जय हिंद साथियों। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत के सभी मेरे प्रिय ड्राइवर नौजवान साथियों को मेरा जय हिंद जय भारत। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। साथियों, ऐसे जगह पर गाड़ी लेके आया हूं जहां पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। जंगल टाइप का एरिया है। ड्राइवर के नसीब में हम ना जाने कैसे कैसे जगह मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं जंगल टाइप का एरिया है और ऐसे जगह पे आए हैं जंगल टाइप का एरिया। यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है और आप लोगों से बात करने के लिए जो है थोड़ा सा मैदानी इलाके, खेत के इलाके में थोड़ा नेटवर्क जहाँ पे आ रहा था वहाँ पर आया हूँ। मैं बात कर रहा था मिले ड्राइवर को अंतरिक्ष सिपाही का दर्जा और लगातार मुहिम तेज हो रहा है। देश प्रदेश के सभी ड्राइवर साथियों को बधाई। सबका योगदान है इसमें और सबका बराबर की भागीदारी और साझेदारी है। और मेरा कहना है कि इसमें सभी यूनियन और सभी संगठन की साझेदारी और भागीदारी है। चाहे वो छोटा सा यूनियन हो, गली का हो, शहर का हो या बड़ा हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी यूनियन हो, उन सभी यूनियन का साझेदारी और भागीदारी है। हमने तो सिर्फ एक माचिस का तिल्ली लगाया था और मेरी फेसबुक आईडी पर जाएंगे या इंस्टाग्राम पर जाएंगे या ट्विटर पर जाएंगे तो क्या क्या नहीं लिखा है देश के ड्राइवर के लिए। कौन कौन सी भाषा का, कौन कौन सी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। आप एहसास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हर वो एंगल से प्रयास किया। आखिर में थोड़ा सा वक्त लगा, थोड़ा सा टाइम लगा भारत में ड्राइवर एकता बनने के लिए, भारत में ड्राइवर को अंतरिक्ष सिपाही का एक दर्जा मिलने के लिए। कुछ लोगों ने कंपटीशन में फाइट किया, कुछ लोगों ने नीचा दिखाने के लिए फाइट किया, कुछ लोगों ने आगे बढ़ने के लिए फाइट किया, कुछ लोगों ने अपनी मान सम्मान, अपनी फंडामेंटल राइट्स को लेकर फाइट किया। हर एक व्यक्ति अपने अपने एंगल से, जिसकी जैसी समझ थी, जिसकी जैसी धारणा थी, जिसकी जैसी सद्बुद्धि परमात्मा ने दिया था, उसने अपनी दिमाग से काम किया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। और चाहे आप लोगों ने हमारी बुराई करी, चाहे निंदा करी, चाहे चुगली करी, चाहे नीचा दिखाया, चाहे गालियां निकाला, किसी न किसी एंगल से आप लोग आगे बढ़े। कंपटीशन ही सही, परंतु ड्राइवर को इंसाफ मिलना चाहिए। देश के ड्राइवर को इंसाफ मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आखिर मैं आज एक गर्व भी महसूस होता है देश के ड्राइवर होने के लिए और देश के ड्राइवर के सभी यूनियन के ऊपर गर्व भी महसूस होता है और थोड़ी सी इंसल्ट भी महसूस होता है। चले तो थे ड्राइवर को हक और मान सम्मान दिलाने के लिए, चले तो थे देश के ड्राइवर की अंतरिक्ष सिपाही का दर्जा दिलाने के लिए, परंतु लोगों ने हमारी माँ बहनों और मेरी धर्म को भी नहीं छोड़ा। यहां पर तकलीफ होती है। पैसे कितने लगे, टाइम कितने लगे, वो हमें इतना नहीं दर्द हुआ। पर वो कहते हैं कि आदमी अगर काम करता है तो 10 काम गलत हो जाए तो एक काम अच्छा हो जाए तो वो दर्द महसूस नहीं होता है। वही बात है कि आज
देख रहे होंगे तमाम संगठन के द्वारा, तमाम यूनियन के द्वारा कि एक ड्राइवर को एक फौजी की तरह संस्कार कराना, ड्राइवर की लड़की के शादी में योगदान करना, ड्राइवर की पैर टूट जाने पर योगदान करना, ड्राइवर की मौत पर कुछ न कुछ योगदान करना। आखिर में इस कार्य का शुरुआत किसने किया, इस मुहिम का शुरुआत किसने किया, ये आपको सोशल मीडिया पर जन जन किसने पहुंचाया? अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखिएगा तो उसमें ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का नाम आएगा या ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का सदस्यों का नाम आएगा। आज कई लोग उन आवाजों को, उन बलिदानों को, उन योगदानों को भुला रहे हैं। ये नाइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। और नाइंसाफी कैसे कहेंगे? देखिए, मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं, एग्जाम्पल देना चाहता हूं आप लोग के जीवन के लिए। जिस समय देश के आजादी की लड़ाई चल रही थी और हम उन आजादी के लड़ाई में जिन क्रांतिकारियों को योगदान को, बलिदान को अगर हम भुला डालें तो मैं समझता हूं मेरे जैसा बेवकूफ और आपके जैसा बेवकूफ इस संसार में नहीं मिलेगा। उन हर एक व्यक्ति के जो आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, उनको हम सभी को याद करना ही पड़ेगा। आखिर में ये देश के आजादी की लड़ाई में सब लोगों ने मिलकर अपना साझेदारी, भागीदारी निभाई। सेम टू सेम कहानी का सरेआंश यही मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ड्राइवर एकता के लिए, ड्राइवर एकता के मुहिम के लिए, ड्राइवर एकता यूनिटी के लिए अपनी बलिदान दिया, अपनी टाइम दिया, अपनी पैसा दिया, अपनी एनर्जी दिया, अगर हम उनकी बलिदानों को, उनकी आवाजों को अगर हम ना नजरअंदाज कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी होगी। कई लोगों ने अपने, मैंने पीछे भी कहा था कि कई लोगों ने अपने घरवाली के गहने बेच बेच कर ड्राइवर एकता में मिशन में लगाया है, अपनी दिहाड़ी मजदूरी तोड़ तोड़ के ड्राइवर एकता मिशन में लगाया है, अपनी खून पसीने के कमाई लगा लगा कर अपनी ड्राइवर एकता मिशन में लगाया है। कहानी का सरेआंश यही कहना चाहता हूं कि हम सभी को बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारे लिए आवाज उठाई, जिन लोगों ने समर्थन किया, जिन लोगों ने आवाज में आवाज मिलाई, आपकी आवाज जन जन तक पहुंचाई, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो या जनता तक पहुंचाई, उनकी बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जो लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर आयोग की आवाज, ड्राइवर कमीशन की आवाज, ये तुम्हारा अकेले का नहीं है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ड्राइवर आयोग की आवाज और ये तमाम जो मुद्दे हैं आज आप लेकर जो ढो रहे हैं, उसकी जड़ें कहां से निकली, किधर से निकली, किसने गला फाड़ा, किसने सरकार तक पहुंचाई, किसने मंत्री तक पहुंचाई, किसने सोशल मीडिया तक पहुंचाई, किसने जनता तक पहुंचाई। अगर हम उन बातों को अगर हम सभी भुला देंगे तो मैं समझता हूं कि ये हमारे या किसी ड्राइवर समाज के साथ नाइंसाफी होगी। मैं कहने का मतलब यह है कि जागो ड्राइवर, जगाओ ड्राइवर, हर भारतीय नागरिक तक अपनी आवाज पहुंचाओ ड्राइवर। ये मुद्दा किधर से आया, 29 सूत्रीय मांगे किधर से आया, कमर्शियल लाइसेंस का डायरेक्ट बेनिफिट किधर से आया, ये चुनाव आयोग को भेजा है वो किधर से आया, ये 20 लाख रुपए का मुआवजा किधर से आया,
1 सितंबर ड्राइवर दिवस की शुरुआत किधर से हुई, ड्राइवर डे की शुरुआत किधर से हुई, ये तमाम मुद्दे आप लोग के सामने हैं। तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का वचन था, वादा था कि मिले देश में भारतीय ड्राइवर को अंतरिक्ष सिपाही का दर्जा। आज कुछ यूनियन, कुछ संगठन लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। मन प्रसन्न भी होता है, खुश भी होता है, ऐसी बात नहीं खुश नहीं होती है, प्रसन्न भी, सुकून भी मिलता है कि हमने सिर्फ एक माचिस का तिली लगाया कि मिले भारत में ड्राइवर को अंतरिक्ष सिपाही का दर्जा। आज उस पर लोग काम कर रहे हैं, आज उस पर विश्लेषण कर रहे हैं, आज उस पर लोग विचार कर रहे हैं, आज उन आवाजों को लोग लेके चल रहे हैं। मन को सुकून और शांति मिलती है और एक विश्वास जागता है कि हाँ, वाकई ही अब भारत में ड्राइवर एकता बनने जा रही है और बन रही है। और ड्राइवर के मरने के बाद लोग एक फौजी के डेड बॉडी के साथ जैसे संस्कार किया जाता है, उस तरीके से उसके संस्कार भी किए जा रहे हैं। आज उसको इज्जत मिल रही है मरनों उपरांत। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि इंसान को जीते जी तो हर एक कोई बोलता है, पर मरने के बाद भी आपको अंतरिक्ष सिपाही का दर्जा मिल रहा है। आपको राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राष्ट्रीय इज्जत के साथ आपको दफनाया जा रहा है, आपको जलाया जा रहा है, आपको संस्कार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय है ये, कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी के साथ किन अवस्था में, किन तरीके से उसको दफनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथियों, कभी कभी गर्व भी महसूस होता है कि हाँ, हमने उस पौधे को लगाया था जिस पौधे को आज पूरा संसार और पूरी दुनिया उस पौधे के फल हो, चाहे वो छां हो, चाहे वो उसका वृक्ष का हवा, ठंडी छां लेने का काम जो देश के ड्राइवर कर रहे हैं और यूनियनें और संगठनें कर रही हैं, काफ़ी सारे बधाई के पात्र हैं और काफ़ी सारे शुभकामनाएं के पात्र हैं। मेरा उन सभी यूनियन को और उन सभी संगठन को ढेरों सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाई, 1 करोड़ की बधाई। तो मेरे साथियों, मन में इच्छा थी और ऐसे जगह पर मैं बैठा था कि सोचते सोचते भावुक हो गया। तो क्यों ना मैंने सोचा कि अपनी परिवार के साथ विचारों को साझा किया जाए। और आप देख रहे हैं कि ऐसे जंगल, सुनसान जगह में आज मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूं और अपनी यहाँ से अब पता नहीं कितनी देर में निकलेंगे, कुछ पता नहीं है। तो मन भावुक हो गया और इमोशनल हो गया। तो मैं आप लोग के साथ अपनी विचारों को साझा कर रहा हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ कि आज हर माँ, हर बहन, हर पिता बोल रहा है कि हमें भारतीय ड्राइवर होने पर गर्व है, देश के ड्राइवर होने पर गर्व है। एक भाई बोल रहा है कि एक भारतीय हमें बहन के ड्राइवर होने पर गर्व है। तो तमाम बातें हैं मेरे साथियों, बहुत खुशी की बात है। बात इमोशनल हो गया था आज थोड़ा सा, क्योंकि खुशी तो होती है जब हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं और वो पौधा जब फल देने लग जाता है, उस पौधे में से ठंडक मिलने लग जाती है, छांव मिलने लग जाती है, तो मन को सुकून तो मिलता ही है। आप माने या ना माने, आप भी कोई इमली या आम के पेड़ लगाते हैं, जब उस पौधे में से फल निकलने लग जाता है, या बरगद के पेड़ लगाते हैं, उस बरगद के पेड़ के नीचे लोग 50-100 आदमी बैठकर ठंडी छां लेते हैं, तो सुकून तो मिलता ही है, ये आप माने या ना माने। तो वैसी आज मेरे को एक सुकून सी महसूस हो रही है, अपने आप में एक गर्व सी महसूस हो रही है कि लोग आज उस ड्राइवर एकता से, माएँ हो, बहनें हो, संगठनें हो, यूनियन हो या ड्राइवर हो,
उस ड्राइवर एकता मिशन से, चाहे वो एंट्री के बचाने के पैसे बचाने के नाम पर हो, चाहे वो कोई हाथ पैर टूट जाए उसके लिए हो, चाहे किसी ड्राइवर की बहन बेटी को शादी के लिए हो। आपको मैं बता दूं, ये सबसे पहले मुहिम जो है ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने शुरू करी थी। लड़कियों को शादी करना, ड्राइवर के हाथ पैर टूट जाने पर उनको मुआवजा कुछ पैसे इकट्ठे करके देना, मर जाने के बाद जो है उसके लिए चंदा इकट्ठा करके देना, कुछ किसी के पास दवाई नहीं है तो उसको दवाई लेके देना, किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो उसको राशन डलवा के देना। ये सबसे पहला मुहिम जो है ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के फैमिली ने, परिवार ने शुरू करी थी। पर वो मुहिम जो है देखते देखते पूरे भारत में फैला और देखते ही देखते हर एक यूनियन, हर एक संगठन ने उसको एक्सेप्ट किया और हर ये ग्रुप, हर एक संगठन ने उसको अपने अपने एंगल से प्रस्तुति अपने जो है योगदान करना शुरू किया। परंतु ये भी जानने का ज़रूरत है, आप लोग को ये भी एहसास करने की ज़रूरत है, आखिर में ये तमाम अलग अलग जो हथकंडे हैं, अलग अलग जो फॉर्मूले हैं, वो किधर से आया, किसने बताया, किसने शुरू किया। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के परिवार का, फैमिली का नाम आएगा। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो। जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत बढ़िया इसके लिए पहल चलाया है और योगदान किया है, एक नंबर का पहल चलाया, जो ये हम लड़कियों को शादी को लेकर है। और इसकी शुरुआत जो है बहुत अच्छे से हमारे मेवात में भी करी गई थी। ड्राइवरों को मरने उपरांत ड्राइवर के लड़कियों को शादी में, या ऐसे बहुत सारे फार्मूले, या कोई तीज त्यौहार, कोई धार्मिक फेस्टिवल आता है, वहाँ पर कुछ बैनर लगा के, देखा होगा आपने को, छठ पूजा में लगाए या दिवाली में लगाए या कोई गणपति विसर्जन में लगाए। अब जैसे आप सभी को मालूम है कि ईद चल रहा है, यानी कि ये रोज़ा का टाइम चल रहा है, और रोज़ा का टाइम में भी हमारे कुछ मुस्लिम समाज से हमारे ड्राइवर साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो अपने जिस दिन ईद होती है उस दिन वो भंडारा का यानी कि लंगर का इंतजाम करते हैं। ये फॉर्मूले ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का है, ये फॉर्मूले ऑल ड्राइवर कल्याण संघ फैमिली का है। यही मैं बताना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है और इसको लागू कर रही है। हम सभी को बधाई देते हैं और दिल से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देते हैं। और हमें फिर उन बातों को कहना चाहता हूं कि हमें इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि हम सभी ने मिलकर जो पौधे लगाया था, आज कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है। चाहे वो कन्यादान के रूप में हो, हैंडीकैप्ड के कुछ हाथ पैर टूटने के रूप में हो, या अलग अलग एंगल से एंट्री के रूप में हो, या किसी के पैसा फंसा हो उसके रूप में हो। तमाम सरकार से तो हम लड़ ही रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ में हमारा ड्राइवर समाज भी आगे मजबूत हो रहा है और उसको बेनिफिट दे रहा है। तो आज के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया है। आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझिएगा, अपनी जिंदगी में धारण कीजिएगा। मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरे तुमने पेड़ लगाया, उस पेड़ को अगर काट दिया कुल्हाड़ी लेके या दराती लेके, फिर उस पेड़ को लगाया ही क्यों था? क्यों लगाया? क्यों ड्राइवर एकता बनाया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ड्राइवर एकता बनाते हैं, और जब उनकी कुछ खटपट हो जाती है, कुछ कोऑर्डिनेट टूट जाती है या तालमेल बन जाती है, तो फिर वो क्या जोड़ देते हैं? ड्राइवर एकता को तोड़ देते हैं। मेरा उन लोगों के लिए आज के लिए यही संदेश देना चाहता हूं, आखिर में तुमने ड्राइवर एकता बनाया ही क्यों? जब तुम्हें कुल्हाड़ी लेकर काटना ही था, तोड़ना ही था, भंग करना ही था, उसको छिन्न भिन्न करना ही था, फिर बनाया ही क्यों था? क्यों बनाया? मत बनाओ ना। तो उन लोगों के लिए मेरा खास उनके लिए संदेश है कि कभी भी कोई पेड़ लगाइए तो उस पेड़ को पनखने दीजिए। जब वो पनकेगा, जब उसमें कल्ले निकलेंगे, टहनियाँ निकलेंगी, जब बड़ा होगा तो उसमें से बड़े बड़े फल लगेंगे, छोटे मोटे फल लगेंगे। हो सकता है कि वो दरख्त बड़ा हो जाए तो बड़ा से बड़ा भी फल, अच्छा से अच्छा, मीठा से मीठा फल लगेगा। पर कब लगेगा?
जब आप उस पेड़ को नहीं काटेंगे, जब आप पेड़ को काट देंगे, तो वो तो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे फूल भी नहीं लगेगा उसमें। तो उन लोगों के लिए आज के लिए मेरा संदेश है कि कभी भी आपको किसी यूनियन के साथ, किसी समूह के साथ, किसी भाई के साथ या किसी संगठन के साथ आपकी नहीं जमती है, तो ड्राइवर एकता को भंग मत करो। आपको जिसके साथ बनती है आप उसमें सम्मिलित हो जाओ, आपको नहीं तो आप अपनी स्वयं की बना लो। जैसे कि मान लो कोई बीजेपी में है तो बीजेपी में उसकी नहीं जमा तो कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस में नहीं जमा तो बीजेपी में चला गया। कहानी का सरियांश मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कहानी का सरियांश आपकी नहीं जमा भाई, तो आपके तालमेल या कोऑर्डिनेट नहीं बनी तो आप या तो अपना बना लो या तो किसी और के साथ सम्मिलित हो जाओ। पर उसको तोड़ो मत, उसको काटो मत, उसको सुखाओ मत, उसको दराटी लेकर उसको जड़ से उखाड़ो मत। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मान लीजिए मेरे साथ नहीं बना तो मेरे टीम को छिन भिन कर दिया, किसी और यूनियन के साथ नहीं बना उस टीम के छिन भिन कर दिया, किसी और संगठन के साथ नहीं बना तो उसको छिन भिन कर दिया। अरे तुमने ड्राइवर एकता बनाया क्यों? मत बनाओ। अगर तुम्हारी लगता है कि भाई मुझे इससे लाभ नहीं है, बेनिफिट नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं है, तो मत बनाओ। परंतु जो पौधा आपने, जो बीज आपने रोप दिया, जो पेड़ आपने लगा दिया, उस पौधे को कभी भी मत काटो। क्योंकि चाहे वो साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, उसमें कभी ना कभी तो फूल लगेगा और कभी ना कभी उसमें कल्ले लगेंगे और कभी ना कभी उसमें से फल निकलेंगे। उन लोगों के लिए मेरा खास संदेश है और खास विचार है कि अगर आपके किसी के साथ नहीं बनती है तो उससे थोड़ा सा दूरियां बढ़ा लें, दूरियां पैदा कर लें और अपने आप काम करें, या तो किसी को अंदर जो किसी और यूनियन के अंदर जुड़ जाए। तो मेरे साथियों, आज ये मेरा खास संदेश है उन विपक्ष में बैठने वाले उन सभी लोगों के लिए और सभी मेरे भाइयों के लिए, सभी मेरे यहाँ दुश्मन कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पर कई लोग नाक के लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। यहाँ नाक की लड़ाई नहीं है, यहाँ है सम्मान की लड़ाई, राष्ट्रीय लेवल की लड़ाई है, भारत सरकार से लड़ाई है, राज्य सरकार से लड़ाई है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हम आपसे, आप मुझे क्या दे देंगे या मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं भी ड्राइवर, आप भी ड्राइवर, तो मैं आपको क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं दे सकता हूं। आप मुझे क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे के गले लग सकते हैं, या तो एक फूल मालाओं के साथ स्वागत कर सकते हैं, या तो 2 वक्त की खाना खिला सकते हैं। आप मेरा भविष्य नहीं बदल सकते, मेरी जिंदगी नहीं बदल सकते, ना मैं आपका बदल सकता हूं। आपको यह बता सकता हूं कि भाई ये रास्ता आपकी उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है और ये रास्ता आपकी नरक की ओर जा रहा है। तो आपने डिसाइड करना है कि उज्जवल भविष्य की तरफ जाना है या नरक की तरफ जाना है। मेरा काम सिर्फ इतना ही होता है। आज आप मेरी फेसबुक आईडी को टटोलेंगे, खोलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जहां तक कि ड्राइवर की XYZ जीवन कथा, वो जन्म से लेकर मरण तक हमारी आईडी पर पड़ी हुई है। किसी को समय लगे तो मेरी आईडी पब्लिकली है, कोई उसमें पर्सनल नहीं है। आपको समय लगे तो खोलिए, पढ़िए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको डाउनलोड कीजिए, अच्छा लगे तो आप नकल करके आप अपने बैनर पर लगाइए, अपने आप लिखिए, अपने आप प्रिंट करवाइए। मुझे कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आरोप नहीं है। कोई क्या नकल करता है, आखिर में कर रहा है, नकल कर रहा है तो वो समाज के लिए कर रहा है, समाज के जागरूकता के लिए ही कर रहा है। तो अगर समाज के जागरूकता के लिए, समाज के भलाई के लिए अगर कोई नकल भी कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए किसी को। समाज के जागरूकता के लिए कोई नकल कर रहा है, कॉपी कर रहा है, अच्छाई के लिए, कैंपिंग करने के लिए अगर नकल कर रहा है तो वेरी गुड। तो कई लोग कहते अरे मेरा मांग चुरा लिया, मेरा नाम चुरा लिया, ये मेरा अक्षर चुरा। अरे कुछ नहीं चुराया भैया। मेरी शब्दों से अगर समाज का कल्याण होता है, मेरी शब्दों से समाज का भलाई होता है, तो एक बार नहीं 1000 बार मेरी नकल करो, एक बार नहीं 1000 बार नकल करो। अगर मेरी कहानियों से लोगों को मोटिवेशनल मिलता है, मेरी स्टोरी से मोटिवेशनल मिलता है, तो एक बार नहीं 1000 बार आप मेरी कॉपी करो और 1000 बार नकल करो। क्योंकि मेरा मकसद अपने आप को बड़ा बनाना नहीं है, यहां पर आपको समझने की जरूरत है। मेरा मकसद अपने आप को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद देश के ड्राइवर को बड़ा बनाना है, देश के ड्राइवर को सम्मान दिलाना है,
मैं अकेला बड़ा बन के क्या करूंगा? जब मेरे देश का ड्राइवर का सम्मान नहीं होगा, मेरे यूनियन का सम्मान नहीं होगा, मेरे अध्यक्ष का सम्मान नहीं होगा, मेरा प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान नहीं होगा, मेरे टीम से कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा, अकेला मैं बड़ा बन के क्या करूंगा? एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो अकेला मत बड़ा, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूं। मैं बार बार अपने शब्दों में कहता हूं और निवेदन में कहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सर्वेंट, ओनली फॉर आपका क्या हूं? पब्लिक सर्वेंट। मैं आपका जनता के नौकर हूं, आपका भी नौकर हूं, जनता का भी नौकर हूं, सरकार का भी नौकर हूं, देश के हर एक ड्राइवर का सर्वेंट हूं, देश का हर ड्राइवर का मैं नौकर हूं। दिस इज माई नेम, सुरेंद्र प्रसाद। आई एम पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, जिला अध्यक्ष भी आते हैं, आम जनता भी आती है, आम नागरिक भी आता है, तो पब्लिक सर्वेंट में सभी आ जाते हैं। तो मेरे साथियों, ये थे कुछ आज के विचारे। अच्छा लगे तो कुछ अपनी संगठन के बारे में और उन बातों के बारे में जो है हमने बताने का प्रयास किया है और आप लोग को समझाने का प्रयास किया है कि देश में मिले भारतीय ड्राइवर को अंतरिक्ष सिपाही का दर्जा। आज तमाम संगठन जो है इस मुहिम को चला रहे हैं और कर रहे हैं। उन सभी संगठन को, उन सभी ड्राइवर कार्यकर्ताओं को मेरा सैल्यूट है, धन्यवाद है और शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, मैं बार बार कहता हूं, मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, क्योंकि मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई तनख्वाह नहीं मिलता, मुझे कोई मेंबरशिप नहीं मिलती है, बाकी यूनियन के जैसे मुझे मेंबरशिप नहीं मिलता है, या मुझे कोई ऑफिस में बैठने के लिए कोई हमें मजदूरी नहीं मिलती है। तो मैं स्वयं कमाता हूँ और स्वयं खाता हूँ और स्वयं अपना दिनचर्या जो है पूरा करता हूँ। और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि बाकी लोग यूनियन वाले हैं 3000, 2000, 1800, अभी राजस्थान का एक रिकॉर्डिंग आई थी 1650 रुपया ले रहा है। शायद हो सकता है भाई वो ऑफिस में बैठता होगा, इसीलिए ले रहा होगा। हम तो ऑफिस में नहीं बैठते, हम तो आज भी आपको दिखा रहे हैं, ऑनलाइन दिखा रहे हैं कि मेरी गाड़ी उधर खड़ी है, वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उस साइड में मेरी गाड़ी खड़ी है और जो है उधर मेरी गाड़ी छोड़ के आया हूँ और इधर थोड़ा नेटवर्क सही है, तो उधर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो इधर मेरा नेटवर्क आ रहा था, इस साइड में आया हूँ ताकि नेटवर्क थोड़ा मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि मैं एक पेशेवर ड्राइवर हूँ और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों को भी जीवन को बेटर बनाने का मैं अपना कार्य करता हूं। तो मेरे पास समय का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों का भी पेट भरना है, अपना भी पेट भरना है और समाज का भी काम करना है। तो मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा किल्लत रहता है। रात के 12 बजे 2 बजे तक काम करना, फिर सुबह उठ के दिन भर गाड़ी चलाना। आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं मानिएगा कि मैं 24 घंटे में से सिर्फ तकरीबन 12-1 बजे मैं सोता हूं और 7 बजे उठ जाता हूं। मेरा रूटीन है कि 12-1 बजे तक मैं यानी कि बिस्तर पकड़ता हूं, अपने बिस्तर पर लेटता हूं और 6:30 क्योंकि सुबह को न्यूज रिलीज करनी होती है, न्यूज छापना होता है, खबर छाप बनानी होती है। तो 6:30 आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लें, 24 घंटे में से मैं 12-1 बजे बिस्तर पकड़ता हूँ और 6:30 बजे मैं अपना बिस्तर छोड़ देता हूँ। 6:30 बजे मैं अपने काम करना, लिखा पढ़ी का जो भी है, या क्योंकि उससे पहले मुझे काम पे जाना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि 2-3 घंटे सुबह जो है ना वो समाज को दिया जाए। फिर मैं न्यूज़ वगैरह बना के, खबर बना के और न्यूज़ छाप के और जिसको जहाँ जिससे जो भेजना है वो भेजने के बाद मैं काम पर ऑफिस के लिए अपने गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। तो ये मेरा, आप सोचिए कि मेरा शेड्यूल कितना बिजी है, कितना टाइट है और कितनी लाइफ मेरी टफ है। उसमें बीवी का भी काम है, बच्चों का भी है, बेटा का भी है, बेटी का भी है और अपना भी है, समाज का भी है। तो किस तरह हमारा दिनचर्या रहता होगा आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हीं संदेश के साथ आप लोग हमारी लाइव को सुने रहें, आप हमारे लाइव में बने रहें। आप सभी कार्यकर्ताओं का मैसेज तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा है, और पढ़ूंगा तो क्योंकि मेरी आगे से उधर से आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आ रही है कि सर गाड़ी लेके तैयार है तो आप आ जाइए। तो मुझे गाड़ी लेके जाना है और आप लोग लाइव को सुने। आप लोगों से निवेदन है कि शेयर ज़्यादा कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। आखिर में ये जन जन तक पहुंचाने की बात क्यों कर रहा हूं कि सुरेंद्र प्रसाद की सोच क्या है, धारणा क्या है, ये चाहता क्या है और करता क्या है, ये बोलता क्या है, ये सुरेंद्र प्रसाद, ये हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैं आपका नुमाइंदगी कर रहा हूं, मेरा नेचर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी आवाज क्या निकलती है, मैं बोलता क्या हूं, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। भारत का हर एक ड्राइवर को
मालूम होना चाहिए कि सुरेंद्र प्रसाद का थिंकिंग यानी कि सोच, उसकी मेंटलिटी क्या है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सब लोगों तक पहुंचाना है कि सुरेंद्र प्रसाद के जो मानसिक है या जो उसकी सोच है, वो मेंटलिटी है, वो लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपका नुमाइंदा हूं, मैं आपकी आवाज़ उठाता हूं या आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति हूं, तो आपको जो है मेरे बारे में जानना भी थोड़ी बहुत जरूरी है। हाँ, निजी जिंदगी के बारे में नहीं, पर मैं क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, और थोड़ा सा तो ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग फेसबुक लाइव में बने रहें। सभी व्यूवर्स, सभी फॉलोवर्स, सभी यूनियन, सभी संगठन का और भारतवर्ष के सभी मेरे प्रिय ड्राइवर साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग लाइव में बने रहे, सुनते रहे, पर आप लोगों से निवेदन है कि जन जन तक पहुंचा दे। तो आइए एक बार नारा लगाते हैं। यहाँ नारा तो जोर से नहीं लगा सकते क्योंकि कहेंगे क्यों चिल्ला रहा है। तो इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता अमर रहे।